हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 5। ठीक है, इसके अन्य पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अर्जुन क्लासेज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि कोई रिएक्शन अगर होती है और कोई नया कंपाउंड बनता है तो वो किन किन नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, उनके कुछ नियम पढ़ेंगे। तो ये 6 नियम हैं जिनसे कोई भी नया कंपाउंड बनता है तो इनकी पालना करता है। ठीक है, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गेलुसेक का नियम और अवोगाद्रो का नियम। इन सबको मैं अलग अलग लेक्चर में पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। नहीं तो क्या एक साथ सब पढ़ाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए सब अलग अलग पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये दिया था फ्रांसीसी रसायन शास्त्री लेवोसिए ने। ठीक है, फ्रांसीसी जो रसायन शास्त्री थे लेवोसिए। हालांकि ये कहीं काम आने वाला नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं। जैसे फिजिक्स में न्यूटन, आइंस्टाइन वगैरह वैसे ही तो इनका केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। ठीक है, तो ये लॉ इन्होंने दिया था लेवोसिए। तो इस लॉ का मतलब स्टेटमेंट क्या है कि द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो द्रव्य है उतना ही रहेगा, न तो अपन बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। एक को दूसरे में बदल सकते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन नया नहीं बना सकते। तो ये हुआ, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अपना मेन फोकस होगा इस पे। ये है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। मान लो कोई अभिक्रिया है जिसमें A + B यानी A और B मिलकर, A और B दो कोई कंपाउंड है जो मिलकर C और D दो कंपाउंड बनाते हैं। तो ये A और B जो शुरुआत में मिले ये होते हैं अभिकारक। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो अभिक्रिया संपूर्ण होने पे जो बनते हैं ये कहलाते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ये होते हैं रिएक्टेंट, ये होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों ये A और B का द्रव्यमान यानी इन दोनों का द्रव्यमान अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जितना द्रव्यमान अपन A और B का लेंगे उतना ही C और D का अपने को मिलेगा, यानी कि द्रव्यमान इनका और इनका जोड़ने पर बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, H2O, H2 + O2 से बन रहा है H2O। सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना है, अभिक्रिया को संतुलित करना है। अभिक्रिया संतुलन सबसे पहले, संतुलित करने के बाद ही अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा पाएंगे। तो संतुलित कर लो 2 2। अब देख लो हाइड्रोजन 4 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो अभिक्रिया संतुलित है। अब देख लो द्रव्यमान 2 और हाइड्रोजन का एक होता है 1 ग्राम और 2 का 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 32, 1 का 16 होता है, यहाँ 2 है तो 32 और इधर हो गया 2 × हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन सिर्फ 1 ऑक्सीजन है तो कितना 16। तो देखो 4 + 32 = 2 × 18 यानी कि 36 = 36, यह ग्राम में है। ठीक है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया हो। और अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल, यानी इस पे न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है। तो न्यूमेरिकल कुछ यूँ है, 3 ग्राम AgNO3 2 ग्राम NaCl के साथ अभिक्रिया कर, यानी इसके साथ NaCl अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया लिख देते हैं सबसे पहले, AgNO3 प्लस NaCl से क्या बना रहा है, AgNO3 2 ग्राम NaCl के साथ अभिक्रिया कर 4 ग्राम AgCl तथा कुछ मात्रा में NaNO3 बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं, ये कितना है 3 ग्राम दे रखा है, और ये है 2 ग्राम ये भी दे रखा है। अभिक्रिया कर 4 ग्राम AgCl ये दे रखा है 4 ग्राम, तथा कुछ मात्रा में NaNO3 ये इसकी मात्रा नहीं दी गई है, कुछ मात्रा में मान लो X NaNO3 बनाते हैं, तो NaNO3 की मात्रा यानी कि X कितने ग्राम है ये निकालना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये 2 उत्पाद है, ये 2 अभिकारक है और ये 2 उत्पाद है। ठीक है, तो इनका द्रव्यमान का योग इसके द्रव्यमान के योग के बराबर होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम से। तो अपन लगा देते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम, 3 ग्राम प्लस 2 ग्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम प्लस X ग्राम। ठीक है, तो X इज इक्वल टू 1 ग्राम, 5 माइनस 4 1 ग्राम आ गया। तो X की यानी NaNO3 की मात्रा कितनी होगी, NaNO3 इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा, और अन्य नियम समझने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, और हमारे आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले।